नमस्कार। जलीकट्टू का नाम तो आपने सुना ही होगा। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार की वकालत करने वाले पशु अधिकार संगठन पेटा ने तमिलनाडु सरकार से जलीकट्टू खेल को आयोजित करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने यह आग्रह 50 से ज़्यादा डॉक्टरों के हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह खेल एक गैरावश्यक गतिविधि है और इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलीकट्टू के बारे में और जानेंगे क्या है इससे संबंधित यह विवाद। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले जलीकट्टू इस खेल के बारे में। दोस्तों, जलीकट्टू मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किए जाने वाला एक पारंपरिक खेल है, जिसमें बैलों को इंसान द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। मट्टू पोंगल तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिल शास्त्रीय युग 400 से 100 ईसा पूर्व से संबंधित एक प्राचीन खेल है। इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और 2 अन्य ग्रंथों माली पादुकादम और कालिथोगई में भी मिलता है। इसके अलावा एक 2500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में भी एक बैल को नियंत्रित करने वाले एक आदमी को दिखाया गया है, जिसे इसी खेल से जोड़ा जाता है। जलीकट्टू को येरुथाजुवुथल, मधुपीदिथल, पोलरुधुपीदिथल जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं क्या है इससे संबंधित विवाद। दोस्तों, 2010 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई एक जांच में कहा गया कि जलीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है। इसके बाद से भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों ने इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। वर्ष 2014 में पेटा की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राज्य भर में भारी विरोध और प्रदर्शन हुए। इसके बाद 2017 में तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बैलों की दशा और नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया और इसके बाद जलीकट्टू आयोजन पर प्रतिबंध भी समाप्त हो गया। यानी 2014 में प्रतिबंध लगा और 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी भी भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों समेत पशु प्रेमियों द्वारा इस प्रथा का विरोध किया जाता है। अब आइए जानते हैं पेटा के बारे में, जिसका आपने कई बार नाम सुन लिया इस पूरे वीडियो में। पेटा, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा एक पशु अधिकार संगठन है। इस संगठन में पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग शामिल होते हैं। यह संस्था जानवरों के अधिकारों की स्थापना और बचाव के लिए समर्पित है। यहाँ पशुओं की देखरेख से लेकर उनके रख रखाव तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। पेटा का गठन 1980 में इंग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पेचेको द्वारा किया गया था। यह पूरे संसार का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय यूएसए की वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है। तो मुख्य बातें, पेटा का गठन 1980 में कब किया गया? 1980 में इंग्रिड न्यूयॉर्क और एलेक्स पेचेको द्वारा किया गया। यह संसार का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोक में स्थित है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।